में उसे उपस्थित होना आवश्यक है। हमारा प्रयास ये होगा कि ये जो वक्फ बोर्ड जिसको लेकर के आज इतनी चिंता का विषय बना हुआ, ये मुद्दा बना हुआ है, ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है कि इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में है क्या, ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल विधेयक ये है क्या, इस पर गहन चिंतन और मनन की अत्यंत आवश्यकता है और इसके लिए सर्व धर्म के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे राष्ट्र को चमकदार बना सकती है। यहाँ जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी गूंज देश के हर कोने में, हर प्रदेश के कोने में गूंजना चाहिए, तभी तो उस कार्यक्रम को करने का हमारा प्रयास जो है वो सार्थक होगा। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे राजेश कौशल भाई ने कहा कि वक्फ बोर्ड, आपने इसे 2 पार्ट में समझाने का कोशिश किया है ना, एक वक्फ क्या है और संशोधन विधेयक बिल क्या होता है। आपने और भाई यूसुफ खान जो हमारे वकील साहब हैं, आपने इस पर फोकस डालने का प्रयास किया। मैं भी कुछ बातों को लेकर यहाँ आई हूँ कि यह वक्फ बोर्ड जो बिल है, ये देश में जो वर्तमान गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है, तो ये उचित है या अनुचित है, दोनों दृष्टिकोण को हम यहाँ पर रखने पाएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कोई भी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक, पवित्र या समाज हितैषी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से दान दे देना। हमारे पास यदि कोई जमीन है, कोई ऐसी चल या अचल संपत्ति है जिसे हम दान दे सकते हैं, दान लेने योग्य है, तो उसे दान देना वक्फ कहलाता है। वक्फ संपत्ति की निगरानी, उसकी सुरक्षा, उसकी वैधानिक प्रक्रियाएं और धार्मिक हित के लिए उस संपत्ति का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है उसको वैधानिक किसी नियम कानून के तहत उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस हेतु राज्यों में और केंद्र में वक्फ बोर्ड गठित किए जाते हैं। इसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है, इसके लिए इसके ऊपर भी कोई ऐसा नियम बैठाया जाता है कि इसका सही तरीके से सदुपयोग हो सके। वक्फ संपत्ति एक बार समर्पित हो जाती है तो उसे ना तो आप बेच सकते हो, ना उसे गिफ्ट दे सकते हो किसी को, और विरासत में भी उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों का जो कानूनन नियम है इस वक्फ पर, इस संपत्ति पर लागू होता है कि इसे आप बेच नहीं सकते, क्योंकि यह संपत्ति दान के रूप में दी गई है। उसका केवल जन कल्याण के लिए, उस संपत्ति का जन कल्याण और धार्मिक हितों में ही उस संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। इसके ऊपर कानून बैठाया गया है। वक्फ संपत्तियों के समुचित प्रबंधन के लिए और विवाद के निपटारे के लिए, यदि मान लीजिए वक्फ की संपत्ति पर कोई विवाद आ रहा है और बड़ा विवाद देश में तूल पकड़ रहा है, मुद्दा उठ रहा है, तो उसके लिए, उस विवाद के निपटारे के लिए भारत देश में राज्य और केंद्रीय स्तर पर वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यह कहना उचित होगा कि आज के वर्तमान परिवेश में यह जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कोई एक निश्चित सही या गलत पक्ष नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? ये एक संवेदनशील मुद्दा है। हम सही और गलत की बात ना करें, एक संवेदनशील मुद्दा है जिसमें बिल के फायदे भी हैं और बिल के नुकसान भी हैं। बिल के फायदे क्या हैं, बिल के नुकसान क्या है, जब हम इसको पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, तो इसके फायदे समझ में आते हैं। और विभिन्न समुदायों के लिए, विभिन्न समुदाय और राजनीतिक दृष्टिकोणों में इस बात को लेकर बहुत अधिक मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई एक निर्णय पर हमें पहुंचना ही होगा।
कि ये जो भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड नियंत्रण, ये जो विधेयक कानून लाया है, ये कानून कितना सही है, कितना गलत है। यदि सरकार की बात करें तो सरकार के दृष्टिकोण से तो वो सब कुछ सही मान रहे हैं। यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में भी दो ऐसे वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग तो ये मानता है कि सब कुछ सही है, गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है, लेकिन दूसरा वर्ग ये कहता है कि यह निर्णय सही नहीं है। आपसी मतभेद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि इसमें मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक खतरा मान रहे हैं। ये जो बिल पास हुआ है देश में, मुस्लिम समाज इसमें एक वर्ग ऐसा है जो इसको खतरे के रूप में मान रहा है। संवैधानिक और सामाजिक विवाद भी इस संशोधन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें इस वक्फ संपत्ति के बेहतर नियमन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे सकारात्मक माना जा रहा है। एक पक्ष इसे सकारात्मक मान रहा है, दूसरा पक्ष इसे खतरे के रूप में मान रहा है। यदि हम ये देखें, वक्फ संशोधन बिल 2025 जो गवर्नमेंट ने लाया है, यदि इसके बारे में संपूर्ण देश में विवाद और बहस है और इसके पक्ष और विपक्ष के मुद्दे हमें सुनने को मिलते हैं, है ना। एक हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति ये कहता है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड लाकर देश में अच्छा कानून लाया, जबकि इस्लाम संप्रदाय के कुछ अनुयायी कहते हैं कि इसमें खतरा है। इस बिल का पक्ष यह है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने का प्रयास करता है। सरकार यह दावा करती है, वर्तमान सरकार यह दावा करती है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा, गरीब मुसलमानों को इस वक्फ संपत्तियों से लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत वक्फ बोर्ड की संरचना में सुधार और संपत्तियों का पंजीकरण एवं निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी।